बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह माइदा आयत नंबर 109। यौमा जिस दिन यजमाऊ वो जमा करेगा अल्लाह रसूला रसूलों को फ़यक़ूलु पस कहेगा माज़ा क्या उजिब तुम जवाब दिए गए थे तुम, यानी तुम्हें क्या जवाब मिला था। क़ालू वो कहेंगे ला इल्मा लना, ला नहीं, इल्मा इल्म लना हमारे लिए, इन्ना का बेशक अंता तू अल्लामो जानने वाला है, गुयूब गैब का जानने वाला है। जिस दिन अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा करेगा और उनसे पूछेगा कि तुम्हें दुनिया में क्या जवाब दिया गया था, तो वो कहेंगे हमें तो कोई इल्म नहीं है, आप ही पोशीदा बातों को खूब जानते हैं। तो जाहिर है कि रसूलों को उनकी उम्मतों ने जो जो जवाबात दिए थे उनका उन्हें किसी न किसी हद तक इल्म ज़रूर था, मगर रोज़े हिसाब में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब दहशत इतनी ज़्यादा होगी कि सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अंबिया और रसूलों समेत तमाम इंसानों को भी नफ्सा नफसी पड़ी हुई होगी और अपनी अपनी निजात की फ़िक्र के अलावा किसी को कोई बात सूझ ही नहीं रही होगी। इसी बिना पर रसूल उस वक्त में इंतहाई मुख्तसर और जामे सा जवाब क्या देंगे कि ये जवाब आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं अल्लाह ताला से, कि आप गैब का जानते हैं, गैब के मुतालिक आप जानते हैं। और माज़ा अजब तुम, इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो दावत तुमने लोगों को दी थी उसका रद्द अमल कैसा रहा, यानी लोगों ने उस दावत को कहाँ तक कबूल किया था। तो इसका जवाब पैगम्बर ये देंगे, ए अल्लाह ये बात तो आप ही बेहतर जानते हैं, इसका इल्म हमें कैसे हो सकता है। इस जब क़ाला कहा अल्लाह ने या ईसा, ए ईसा इब्ने मरियमा, ए मरियम के बेटे, उसकुर याद कर नेमती मेरी नेमत को अलैका अपने ऊपर, वाला वालिदतिक और अपनी माँ के ऊपर, इस जब अय्यतुका मैंने क़ुव्वत दी तुम्हें बिरूहिल कुदस, रूहुल कुदस जिब्राईल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। रूहुल कुदस यानी पाक जान के साथ जिब्राईल से तुम्हारी मदद की। तुकल्लिमु तो कलाम करता था, अन्नासा लोगों से, फिल महदी झूले में, वकाहला और उधेड़ उम्र में, वाइज़ और जब अल्लम तुका सिखाई तुझको, किताबा किताब, वल हिकमता और हिकमत, व तौरात और तौरात, वल इंजील और इंजील सिखाई, वाइज़ और जब तख्लुकु तू बनाता था, मिनत्तीनी मिट्टी से, कहाई अतुत्तैर जैसे जानवर की सूरत, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, फ़तंफ़ुख़ु पस तू फूंकता था, फ़ीहा उसमें, फ़तकूनु तो वो हो जाता था, तैरन परिंदा, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, व तुबरिउ और तू अच्छा कर देता था, अकमहा कोढ़ी के मर्ज वाले को, वल अबरसा और सफ़ेद दाग वालों को, अबरस वालों को, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, वाइज़ और जिस वक़्त तो खुरिज तो निकालता था, मौता मुर्दे को, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, वाइज़ और जब कफ़फ़ तो बंद किया मैंने बनी इसराइल को, अंका तुमसे, इस जब जितहुम तुम लाए थे उनके पास, बिलबय्यिनाती दलीलें, फ़क़ाला तो पस कहा था, अल्लज़ीना उन लोगों ने, काफ़रू जो काफिर थे, मिनहुम उनमें से, उन्होंने क्या कहा था, इन हाज़ा नहीं है ये, इल्ला मगर क्या है, सिहरुम मुबीन मगर ये ज़रीह जादू है, ज़ाहिरी जादू है। जब उस वक़्त क्या है, अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम से क्या कहेंगे कि ईसा मेरे उस एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर और अपनी और तुम्हारी वालदा पर किया था, जब मैंने रूहुल कुदस से तुम्हारी मदद की, जब तुम गोद में थे और बड़ी उम्र में लोगों से यकसा कलाम करते थे, एक जैसा जैसा सियाना इंसान करता है वैसे तुम बचपन में गोद में थे, यानी माँ की गोद में, उस वक़्त तुमने कलाम किया। और जब मैंने तुम्हें कुरान यानी कि उस वक़्त की जो किताब थी उस किताब और हिकमत और तौरात और इंजील दोनों सिखाई, और जब तू मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदे की शक्ल और सूरत बनाता और इसमें फूंकता था तो मेरे हुक्म से वो सचमुच का परिंदा बन जाता था, और तू क्या था, कोढ़े वाले को मेरे हुक्म से तंदुरुस्त कर देता था, और जब तू मुर्दों को मेरे हुक्म से कब्रों से निकाल खड़ा करता था, और जब तू बनी इसराइल के पास खुली निशानियां लेकर आया तो मैंने ही तुझे बनी इसराइल से बचाया था। फिर उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र किया, इनकार किया, ये मोजज़ात देखकर क्या कहने लगे, ये तो साफ साफ जादू है।
यानी पहले तमाम अंबिया से इज्तमाई तौर पर पूछा गया। क्या पूछा गया कि तो उनकी कौम ने उन्हें क्या जवाब दिया था, यानी उनकी दावत को किस हद तक कबूल किया था। फिर हर नबी से अलग अलग यही सवाल होगा और ईसा अलैहिस्सलाम के सवाल जवाब का ख़ास तौर पर जिक्र किया कि आपकी उम्मत ने मुस्तकिलन कई खुदा बना लिए थे। तो सवाल जवाब से बेशतर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने एहसानात का जिक्र किया है। क्या है कि मेरे हुक्म से तो ये काम करता था, ये काम करता था, यानी सबसे बड़ा एहसान और उनकी सबसे बड़ी फजीलत तो ये थी कि वो क्या था, नुफ़ख़े से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की फूंक से पैदा हुए थे, जिसकी पैदाइश फितरी तरीके से हट कर थी और मौजज़ाना तौर पर थी। इसी वजह से आपको रूहुल्लाह या कलीमतुल्लाह भी कहा जाता है। इसके अलावा आपकी वालिदा जो मरियम है, उन पर भी अल्लाह का एहसान था कि आपको यहूदियों की तोहमत से बरी ज़िम्मा करार दे दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटी उम्र में, जबकि बच्चा बोलना सीखता भी नहीं है, इस तरह कलाम करते थे जैसा एक पुख्ता अक्ल वाला आदमी गुफ्तगू करता है। आप 12 साल की उम्र में तौरात की इबारतें ज़ुबानी यूं फर सुनाया करते थे कि यहूद के बड़े बड़े उलमा और इस सूरत हाल को देखकर दंग रह जाते थे। फिर 30 साल की उम्र में जब आपको नबूवत अता हुई तो आप पर इंजील नाजिल होती रही। पहले वो तौरात की इबारतें ज़ुबानी पढ़ा करते थे, फिर 30 साल की उम्र में आप पर इंजील उतारी गई। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात क्या थे कि एक पहला मौजज़ा कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नुफ़ख़े से पैदा हुआ। मिट्टी से कोई परिंदा बनाते, फिर उसमें फूंक मारते तो वो परिंदा अल्लाह के हुक्म से सचमुच का परिंदा बनकर उड़ने लगता। फिर उसी नुफ़ख़े जिब्रीलिया के असर या रूहुल कुदस की ताईद से वो क्या करते थे, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से अंधे की आंखों पर हाथ फेरते तो वो अल्लाह के हुक्म से देखने लगता, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती। इसी तरह बुर्स वाला यानी कोढ़ी के बदन वाले के बदन पर हाथ फेरते तो वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता था। आप किसी कब्र में पड़े हुए मुर्दे को ज़िंदा होकर उठ खड़ा होने को कहते तो वो अल्लाह के हुक्म से कब्र से निकल कर खड़ा हो जाता। यानी इतने ढेरों मौजज़ात के बावजूद बनी इसराइल ने आपको झुटलाया और कहने लगे कि तुम जादूगर हो और तुम्हारे ये सारे कारनामे ये किसी जादू की वजह से ही हैं। तो वो तुम्हारे क्या थे, तुम्हें सूली चढ़ाने की उन्होंने कोशिश की थी, मगर अल्लाह ने उनसे बचाकर आपको क्या किया था, आसमानों पर उठा लिया था। गर्ज़ अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम पर जो एहसानात किए थे वो इसलिए जितलाए जा रहे हैं कि उनमें इशारतन ये बात पाई जाती है कि अगर वो अल्लाह या अल्लाह के बेटे होते तो उन्हें इन एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर जो एहसानात किए गए थे उनकी वलादत से लेकर अपने यहाँ अल्लाह ने उठाने तक के तमाम वाक़यात इसी मौजज़ात पर ही मुश्तमिल हैं। वाइज़ और जब औहई तो वही भेजी मैंने इलल हवारियीना हवारियों की तरफ अन आमिनो ये कि ईमान लाओ बी मेरे साथ वबी रसूली और मेरे रसूलों पर और मेरे रसूल पर, यानी वरसूली रसूल से रसूली होता तो जमा के लिए आना था, रसूली मेरे रसूल के साथ। क़ालू तो उन हवारियों ने क्या कहा, आमन्ना हम ईमान लाए, वशहद और शाहिद हो, बिअन्नना साथ इसके हम क्या हैं, मुस्लिमून हम मुसलमान हैं। यानी जब मैंने हवारियों को इशारा किया कि वो मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाएं, क्योंकि उन पर तो वही नहीं की जा सकती, तो वही औहैत का माना जो यहाँ पर लेंगे हम, हवारियों के ऊपर वही नहीं थी, हवारियों के ऊपर इशारा किया गया, उन्हें क्या है, उनके दिल में ये बात डाली गई। ठीक है, तो अल्लाह के नबी के अलावा किसी पर वही नहीं की जाती, उनके दिल में बात डाली जाती है। अन आमिनु क्या कि वो रसूल मेरे, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं उनकी तरफ जब इशारा किया वो मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाएं, तब वो हज़रत ईसा से क्या कहने लगे कि हम ईमान लाते हैं, आप गवाह रहिए कि हम क्या हैं, हम मुस्लिमून हैं, यानी हम हुक्म मानने वाले हैं। अब ये हवारी पहले भी हम पढ़ चुके सूरह आल इमरान में। हवारी कौन थे? ये दरअसल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थे जिन्होंने अपने आप को मुसलमान कहा, ईसाई, नसरानी या मसीही नहीं कहा।
तो ये अल्फाज बहुत बाद की पैदावार हैं, यानी ईसाई अपने आप को कहलवाना या मसीही कहलवाना, और इनके लिए ये नाम उनके दुश्मनों यानी यहूद ने उनके लिए तजवीज़ किए थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम नासिरा बस्ती में पैदा हुए और ये बस्ती फ़लस्तीन के ज़िला गुलैल में वाक़ थी। तो इस लिहाज से यहूदी उन्हें नासरी या गुलेली ये बिदई फ़िरका भी कहते थे। और मसीही भी दुश्मनों का रखा हुआ नाम था, जैसे जिसे बाद में ईसाइयों ने ना सिर्फ अपने लिए मुख्तस कर लिया बल्कि बाद में इस निस्बत पर फ़ख्र भी करने लगे और आज तक मसीही ही कहलाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को मुसलमान या अंसार या नसारा के नामों से ज़िक्र किया है। हवारी कौन थे कि आप गवाह हो जाएं कि आप क्या हैं, कि हम मुसलमान हैं। इस जब कौला कहा हवारियों ने या ईसा इब्ने मरियम, ए ईसा इब्ने मरियम, हल क्या यस्ततीउ तो कर सकता है, क्या तो इस्तात रखता है रब्बुका के तेरा रब अयुनज़्ज़िला के वो उतारे अलैना हमारे ऊपर माइदतम मिनस समा दस्तरखान आसमान से। कौला अल्लाह ने कौला कहा इत्तकू डरो, कौन कह रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं डरो अल्लाह से, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो। कौलू अब उन्होंने क्या कहा, नुरीदु हम इरादा करते हैं, अन नाकुला के हम खाएं, मिनहा उसमें से, व तत्मइन्ना और इत्मीनान पकड़ें, कुलूबुना हमारे दिल, व नअलमा और जान ले हम, अन कद सदक़तना अन ये के कद तहकीक सदक़ता तूने सच कहा, ना हमको, सदक़ता तूने सच कहा ना हमें, व नकूना और हों हम अलैहा इस पर मिन शाहिदीन हम इस पर क्या हो जाएं, गवाह हो जाए। यानी हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ईसा क्या तुम्हारा परवरदिगार ये कर सकता है कि आसमान पर हमारे ऊपर दस्तरखान की नेमत नाजिल करे? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम ईमान लाओ तो अल्लाह से डरो, यानी ऐसे सवाल ना करो। तो ये वाला मुकालमा जो है ये क़यामत के दिन से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि ये इस दुनिया का और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या है जिसे मौके की मुनासबत से यहाँ पर बयान किया जा रहा है। हवारी यानी जो इस्लाम ला चुके थे वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, क्या तुम्हारे परवरदिगार में इतनी कुदरत है कि हम पर आसमान से तैयारशुदा खाना उतरे? और अपने इस मुतालबे की उन्होंने 3 वजूहात बताई। क्या वजूहात बताई? कि हम फ़िक्र माश के धंधे से आज़ाद होकर सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत कर सकें। दूसरा ये कि हमें ये यकीन हासिल हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है और अल्लाह वाकई ही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तीसरा ये कि जिस दिन उस दस्तरखान का नज़ूल हो हम उस दिन खुशी का जश्न और ईद मनाएं और आइंदा भी उस दिन ईद मनाते रहें। तो अब हवारियों के इस मुतालबे से ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिईन आपको इला या अल्लाह या इब्नुल्लाह या 3 खुदाओं में से एक खुदा नहीं समझते थे, उन्हें महज अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही समझते थे। यानी जो हवारी थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को कोई खुदा नहीं समझते थे, वरना उनका मुतालबे का अंदाज़ ये होता कि क्या तुम ये कुदरत रखते हो कि हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतार कर दिखाओ, नाउज़ुबिल्लाह। तो उनका अक़ीदा यही था कि इला जो है वो एक ही है और ला वहदहू ला शरीका ला है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या फरमाया कि अल्लाह की कुदरत का इम्तिहान ना लो, उससे डरते रहो, उसके फर्माबरदार बनकर रहो। और फर्माबरदार का ये काम नहीं होता कि वो अपने आका का इम्तिहान लेना शुरू कर दे। क़ाला कहा ईसा इब्न मरियम ने अल्लाहुम्मा ए अल्लाह रब्बना ए हमारे रब अंजिल उतार अलैना हमारे लिए माइदतन दस्तरखान मिनस समाई आसमान से तकून हो जाए लना हमारे लिए ईदन ईद ली अव्वलिना हमारे अव्वल को व आखिरीना और हमारे आखिर को व आयतन और निशानी मिन का तेरी तरफ से वर्जुकना और रिस्क दे हमें व अंता और तू खैरुर राज़िकीन बेहतर है रिस्क देने वाला। क़ाला कहा अल्लाह ने इन्नी बेशक मैं मुनज़्ज़िलुहा मैं उतारने वाला हूँ अलैकुम तुम पर फ़मन यकफुर फिर जो कोई कुफ्र करेगा बादू उसके बाद मिनकुम तुम में से फ़इन्नी पस बेशक मैं उअज़्ज़िबुहु अज़ाब दूंगा उसे अज़ाबन ऐसा अज़ाब ला उअज़्ज़िबु नहीं मैं अज़ाब करूँगा अहदन किसी को मिनल आलमीन वैसे अज़ाब जैसा किसी को आलिमों में अज़ाब नहीं दूंगा।
यानी आयत में क्या बयान हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की, ए अल्लाह हम पर आसमान से दस्तरखान की नेमत नाजिल फरमा जो हमारे और पहलुओं और पिछलों और सब के लिए खुशी का मौका हो और तेरी तरफ से मोजज़ा हो जाए, तू तो बेहतर रिस्क देने वाला है। लेकिन हमारी यदना ईसा अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी अपने मुतालबे से बाज नहीं आए थे, तो इसीलिए आखिरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से उन लोगों का ये मुतालबा पेश किया था और दुआ की थी कि उनके लिए गैब से रिज़्क़ अता फरमा कि जो सब अगले पिछलों के लिए एक यादगार खुशी का दिन करार पाए और ये ऐसा मोजज़ा होगा जिसे सब लोग अपनी आंखों से देख लेंगे। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैं तुम पर दस्तरखान तो उतारता हूँ, मगर देखो उसके बाद तुम में से जिसने कुफ्र किया तो मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि जैसी मैंने अहले आलम में किसी को ना दी होगी। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह का कानून ये है कि जब कोई कौम अपने नबी से किसी ख़ास किस्म के मौजज़े का मुतालबा करे, फिर अल्लाह ताला उस कौम को उसका मतलूबा मौजज़ा दिखा दे, लेकिन ये कौम फिर भी ईमान ना लाए, तो फिर उस पर इसी दुनिया में कोई इंतहाई सख्त अज़ाब नाजिल होता है। ये हकीकत इस आयत से भी वाज़े हो गई। तो इसकी वाज़े मिसाल जो है वो कौम समूद की भी है कि उन्होंने अपने नबी यानी सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था कि इस पहाड़ से हामिला ऊँटनी निकले जो हमारे सामने बच्चा जने, तब हम ईमान ले आएंगे। तो ये इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अल्लाह ने ये मौजज़ा दिखाया था, लेकिन समूद जो कौम थी वो ईमान लाने की बजाय उन्होंने सरकशी की और उस ऊँटनी को भी हलाक कर दिया था। तो उन पर सख्त किस्म का ज़लज़ला आया था और साथ ही बड़ी शदीद और कड़क किस्म की आवाज़ पैदा हुई थी जिससे सब के सब तबाह हो गए थे। और दूसरी मिसाल यही वाला मुतालबा है ये जिन्होंने हवारियों ने किया था। तो इसका हदीस में भी जिक्र मिलता है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दस्तरखान आसमान से उतारा गया था उसमें रोटी और गोश्त था और उन्हें हुक्म ये दिया गया था कि इसमें ना ख़यानत करेंगे और ना कल के लिए ज़ख़ीरा करेंगे। फिर उन लोगों ने ख़यानत भी की और कल के लिए इकट्ठा भी किया, तो अब उन्हें बंदर और सूअर बना दिया गया। तो इस हदीस से और क्या पता चलता है कि ऐसा दस्तरखान सिर्फ़ एक दिन नहीं बल्कि कुछ अरसे तक नाजिल होता रहा था और मुतालबा करने वालों ने कहा था कि इस दस्तरखान से गरीब, नादार, माजूर और बेकस लोग खाया करेंगे, मगर बाद में खाते पीते लोग भी उस दस्तरखान में शरीक होने लगे। ये उनकी खयानत थी। ठीक है, तो इसके अलावा उन्होंने स्टोर करना भी शुरू कर दिया था, यानी उन्होंने तम्मा किया था जो कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल ना करने की दलील था, जिससे उन्हें रोका भी गया था। और इसके अलावा भी उन्होंने दीगर नाफरमानियाँ की थी जिसकी वजह से 80 के करीब आदमियों की सूरतें जो थीं वो मसख करके बंदर और सूअर बना दी गई थी। ये वो नहीं है जो हम पीछे बनी इसराइल जो उन्होंने क्या किया था जो सूरह बकरा में हमने पढ़ा है, वो नहीं है, ये दूसरी मर्तबा की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 80 के करीब आदमियों की सूरतें मसख कर कर क्या की गई थी, बंदर और सूअर की बना दी गई थी। तो इस हदीस में इस वाक़े में बाज़ उलमा का इख्तलाफ भी है। उनका कौल ये है कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा मौजज़ा तलब करने से डराया तो फिल वाक़े वो डर गए और अपने मुतालबे से बाज आ गए, लिहाजा दस्तरखान उतरा ही नहीं था। तो बाज़ अक़वाल ऐसे भी हैं। तो यानी कि इस वाक़े में इख्तलाफ है। वाइज़, और जब क़ाला कहा अल्लाह ने या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, आ अंता, क्या तूने कुलता कहा था लिन्नासी लोगों को, इत्तखिज़ूनी, पकड़ो मुझको, व उम्मी और मेरी माँ को, इलाहैनी, दो माबूद, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। यानी अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है, लेकिन ईसा इब्न मरियम से क्या कह रहे हैं, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालदा को माबूद मुकर्रर कर लो। तो क़ाला, वो कहेंगे सुबहानका, पाक है तू, माँ नहीं, यकूनु है, ली मेरे लिए, अन अकूला ये कि मैं कहूँ, माँ जो, लईसा नहीं है, ली मेरे लिए, बिहक़्क़िन हक़ यानी मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कोई हक़ नहीं है। इन अगर कुन्तु मैंने कहा, कुल्तुहु यानी अगर मैंने ऐसा कहा होगा, फ़क़द तो पस तहक़ीक़, अलिमता तू जानता होगा उसको, तालमु तू जानता है, माँ जो फ़ी नफ़सी मेरे नफ्स में है, मेरे दिल में है, वला और नहीं, आलमु मैं जानता, माँ फ़ी नफ़सिक जो तेरे जी में है, यानी जो तू जान चाहता है वो मैं नहीं जानता, हाँ जो मेरे दिल में है वो तू जानता है। इन्ना का बेशक तू, अंता तू ही है, अल्लामुल गुयूब जानने वाला, किसको जानने वाला, गैब को।
और वो वक्त भी याद करो जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी वालदा को इलाह बना लो? तो हज़रत ईसा क्या जवाब देंगे? ए अल्लाह, तू पाक है, मैं ऐसी बात भला क्यों कर कह सकता हूँ जिसके कहने का मुझे कोई हक़ नहीं है। अगर मैं ऐसी बात मैंने कही भी होती तो तुझे ज़रूर इस बात का इल्म होता, क्योंकि जो कुछ मेरे दिल में है वो तो तू जानता ही है, लेकिन जो तेरे दिल में है यानी जो तू जानता है वो मैं नहीं जान सकता। तू तो छुपी हुई बातों का जानने वाला है, अल्लामुल गुयूब है। यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई वाला मकाम अता करना और उनको पूजना और इनका अक़ीदा तसलीस जो है, जो ये यहूदियों का है कि अल्लाह, ईसा और रूहुल कुदस, और एक और अक़ीदा, ये अक़ीदा जो उनका है ये 4वीं सदी ईस्वी में सरकारी तौर पर ये राइज हुआ था, जबकि सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के खुदा होने का अक़ीदा ये 5वीं सदी में की ईजाद है। तो सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा यानी मादिर खुदा होने का लक़ब इससे नवाजा गया, और ये अक़ीदा इतना आम हुआ कि पहले 3 खुदाओं पर छा गया। यानी सैयदना मरियम को देवी का दर्जा देकर उनके मुजस्मे और तस्वीरें बनाई गई जो आज तक ईसाइयों के गिरजों की जीनत बनी हुई हैं। और ईसाई क्या करते हैं, इसके आगे सर झुकाते हैं, और ईसाई हुकूमतों के कौमी झंडे पर सैयदना मरियम की तस्वीर बनाई जाती। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हरकुल शाहरूम था उसके झंडे पर भी ये तस्वीर मौजूद थी, और जंग के दौरान इसी के वसीले से वो क्या करते थे, फ़तह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को एहसानात याद दिलाने के बाद उनसे क्या पूछेंगे कि क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह की बजाय मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लेना, यानी अपनी तमाम हाजात हमसे तलब करना, क्या मेरे एहसानात का यही बदला था? यानी अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम निहायत आजिज़ी से क्या जवाब देंगे कि या अल्लाह, मैं ऐसी बात क्यों कह सकता हूँ जो मेरे लिए ही सज़ावार हो? तू तो छुपी हुई और एलानिया सारी बातों को जानता है, अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो यकीनन तेरे इल्म में होती। तो वाज़े रहे क़यामत के दिन का ये मुकालमा इसलिए बयान नहीं किया गया कि अल्लाह ताला को इस बात का इल्म हो जाए, बल्कि ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के उन पैरोकारों को झुटलाना यहाँ पर मुराद है जिन्होंने आपके बाद उन्हें और उनकी वालदा को इलाह बना लिया था। तो ये आयात जो बयान की जा रही हैं ये इसलिए नहीं बयान की जा रही कि जो है अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह कुछ मालूम नहीं है और वो तस्दीक कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं है, बल्कि आयात नाजिल करने का मकसद ये है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह मानते हैं और उनकी वालदा को इलाह मानते हैं उनकी तरदीद हो जाए, तो उनके ख़िलाफ़ उनके ही रसूल की शहादत कायम हो जाए जिनकी वो परस्तिश करते हैं। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को पूछते हैं तो यहाँ पर उनके ही नबी की क्या हो रही है, शहादत मौजूद है कि नहीं अल्लाह ताला जी मैंने ऐसा नहीं किया था, अगर मैं ऐसा करता, अगर मैं उनको कहता मेरी इबादत करो तो तू जान लेता, यानी और मैं ऐसी बात क्यों कहता जो मेरे लिए ही सज़ावार होती। माँ नहीं, कुल तो मैंने कहा लहुम उनसे, इल्ला मगर माँ जो कुछ अमर तनी तूने हुक्म किया था मुझे, बिही साथ इसके, अने अबुदुल्लाह ये कि इबादत करो अल्लाह की, रब्बी व रब्बाकुम जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, वकुन्तु और था मैं अलैहिम उन पर शहीदन शाहिद था, माँ दुम तो जब तक मैं रहा फ़ीहिम उनके दरमियान मैं उन पर गवाह था, जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। फलम्मा पस जब तवफ़्फ़ैतनी कब्ज़ किया तूने मुझे, तवफ़्फ़ैतनी यहाँ वफ़ात से नहीं है, यहाँ पर है कब्ज़ किया तूने मुझे यानी दुनिया से उठा लिया तूने, कुंता तू था, अंत रक़ीब तू ही निगहबान था, अलैहिम उन पर, व अंता और तू अला कुल्ली शै हर शय पर शहीद क्या है, गवाह है। यानी जब तक मैं उनमें था मैंने उनको यही कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है, जब तक मैं उनमें मौजूद रहा मैं उन पर निगरान था। और जब तूने मुझे वापस बुला लिया, तवफ़्फ़ैतनी के माना ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे, वफ़ात नहीं लेना यहाँ पर, जब तूने मुझे वापस बुला लिया यानी जब तूने मुझे आसमान पर उठा लिया तो फिर क्या है, फिर तू ही उन पर हुक्मरान था और तू ही सारी चीज़ों पर क्या है, शाहिद है।
यानी अंबिया को भी गैब का इल्म नहीं है। यहाँ से ये बात भी वाज़े हो गई। आयत से क्या मालूम हुआ कि अंबिया को भी गैब का इल्म नहीं है। यानी तूने मुझे हुक्म दिया था कि मैं ख़ुद भी तेरी बंदगी करूँ और इबादत करूँ और लोगों से भी तेरी बंदगी और इबादत करवाऊँ, और इसे मैं बजा लाता रहा जब तक मैं उन लोगों में मौजूद रहा। उस वक़्त तक तो मैंने तेरे हुक्म का पूरा पूरा ध्यान रखा, लेकिन मेरे बाद के हालात का मुझे कोई इल्म नहीं है। तो वाज़े क्या हो गया कि नबियों को भी गैब का इल्म नहीं है। यानी मेरे बाद के हालात तू ही जानता है, यानी तू ही गैब का इल्म रखने वाला है। फिर सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे के दौरान फरमाया, लोगो तुम अल्लाह के सामने नंगे पाँव नंगे बदन बेखतना हशर में जमा किए जाओगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना गाफिलीन, यहाँ से आखिर तक। फिर फरमाया, सुन लो क़यामत के दिन सारी खलकत में सबसे पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे और मेरी उम्मत के कुछ लोग हाजिर किए जाएंगे जिन्हें फ़रिश्ते बाएं तरफ यानी दोज़ख की तरफ लेकर चलेंगे। मैं कहूँगा परवरदिगार ये तो मेरे सहाबी हैं। तो जवाब मिलेगा, आप नहीं जानते आपके बाद इन लोगों ने क्या क्या नई बातें बिद्दतें निकालनी थी। उस वक्त मैं वही कुछ कहूँगा जो अल्लाह के बंदे यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब तक मैं उन लोगों में रहा उन लोगों का हाल देखता रहा, फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो उसके बाद तू ही उन पर निगहबान था। तो जवाब मिलेगा, जब से तुम उनसे जुदा हुए उसी वक्त से ये लोग एड़ियों के बल इस्लाम से फिरते रहे, इस वजह से अब उनको जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा है। तो इस आयत और इस हदीस से ये भी पता चलता है कि अंबिया को गैब का इल्म नहीं था, मगर उतना ही वो जानते थे जितना अल्लाह ताला उनको ख़बर देते थे। और दूसरा ये भी वाज़े हो गया कि अंबिया के दुनिया से जाने के बाद उन्हें अपनी उम्मत के आमाल की ख़बर नहीं होती। ये भी वाज़े कर लें, क्योंकि बाज़ लोगों का ये अक़ीदा है, वो क्या कहते हैं कि अंबिया जो हैं, जो नबी हैं, उनको इंसान के तमाम आमाल की ख़बर है, उन किसी को ख़बर नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो ये भी यहाँ पर वाज़े हो गया क्या कि दुनिया से चले जाने के बाद उन्हें अपनी उम्मत के आमाल की भी ख़बर नहीं रहती। इन अगर तो अज़िबहुम अज़ाब करेगा तू उनको, फ़इन्ना हम तो पस बेशक वो क्या हैं, इबादु का तेरे बंदे हैं। व इन और अगर तग़फ़िर लहुम अगर तू उनको बख्श देगा, फ़इन्ना का तो पस बेशक अंतल अज़ीज़ुल हकीम तू ही गालिब है, तू ही हिकमत वाला है। यानी अगर तू अपने बंदों को सज़ा देगा तो ये तेरे ही हैं, और अगर तू इन्हें माफ़ कर देगा तो बेशक तू गालिब है और हिकमत वाला है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम निहायत हकीमाना अंदाज में उनकी सिफारिश करेंगे कि पहले अल्लाह की किबरियाई बयान करते हुए कहेंगे, अगर तू उन्हें अजाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं, ना दम मार सकते हैं ना भाग कर कहीं जा सकते हैं। अगर तू इन्हें मुआफ़ फरमा देगा तो तेरी क्या है, तो तू हर शय पर कादिर है और हर काम पर गालिब है, और तेरा कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं है। तेरी हिकमत उन्हें अजाब का भी अजाब पहुंचा सकती है और तेरी हिकमत से तू उन्हें मुआफ़ भी कर सकता है। तो क़ाला कहेगा अल्लाह अल्लाह हाज़ा ये यौमो ये दिन जो है, यनफ़ाउ ये फ़ायदा देगा सादिकीना सच्चों को, सिद्क़ुहुम उनका सच। आज का ये जो दिन है ये सच्चों को उनकी सच्चाई जो है वो फ़ायदा देगी। लहुम उनके लिए जन्नातुन जन्नतें हैं, बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार उसके नीचे नहरें, खालिदीन फ़ीहा अबदा वो इसमें हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाह राज़ी हुआ उनसे अल्लाह, अनहुम उनसे, वरज़ू और राज़ी हुए वो अनहु उससे। ज़ालिका ये फ़ौज़ुल अज़ीम फ़ौज़ कामयाबी है, अज़ीम बड़ी कामयाबी है। लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, मुल्क समावाती बादशाही आसमान की और वल अर्ज़ और ज़मीन की, वमा फ़ीहिन और जो कुछ इनके दरमियान है, वाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। यानी पिछली आयत में क्या कहा, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीन, अल्लाह ताला उस दुआ के जवाब में क्या फ़रमाएगा, यानी पीछे जो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे कि अगर तू इनको मुआफ़ कर देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू गालिब है हिकमत वाला है। लेकिन उससे पहले क्या फ़रमाया, अगर तू इनको अज़ाब देगा तब भी ये तेरे ही बंदे हैं।
तो अल्लाह ताला दुआ के जवाब में क्या फरमाएगा, ये वो दिन है जिसमें सच्चे लोगों को उनका सच ही फ़ायदा पहुंचाएगा। उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए। तो अल्लाह ताला जवाब में क्या कि ये आज जो है ये फ़ायदे का यानी अदलो इंसाफ का दिन है। आज तो सच और सच्ची बात ही फ़ायदा पहुंचा सकती है, और सच्ची बात जो है वो कलमाए तौहीद है। यानी जिन लोगों ने किसी को अल्लाह का शरीक ना समझा हो, फिर ज़िंदगी भर रास्तबाजी के साथ उस पर कायम रहे हों, उन्हीं की निजात हो सकती है, उन्हें ही जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और तरह तरह के इनामात भी उन्हीं को नवाजे जाएंगे। और ऐसे लोगों से अल्लाह राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुआ, तो अब उनका मकाम क्या है, जन्नत है, और बहरहाल वो उनको हासिल हो जाएगी, और ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। फिर क्या फरमाया, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है वो अल्लाह ही की मलकियत है, और वो हर शय पर कुदरत रखता है। तो इस आयत में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम दोनों के इलाहियत की तरदीद भी वाज़ेह होगी, ये उसकी दलील है। क्योंकि हर चीज़ किसी की मलकियत होती है, जो चीज़ किसी की मलकियत होती है वो उसके ममलूक या ग़ुलाम तो हो सकती है, उसकी शरीक नहीं हो सकती। तो यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि अल्लाह की इलाहियत में कोई शरीक नहीं है, सब कुछ आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ उसके दरमियान है उसी की बादशाही है, और वो हर शय पर कुदरत रखता है, कादिर है।